दोस्तों, आज बात करते हैं स्टाइल की और एडिटिंग की जो ऑप्शन है। अभी तक देखो मैंने पैराग्राफ पढ़ा दिया, फॉन्ट पढ़ा दिया, ये आपका बोर्ड पढ़ा दिया। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसकी। तो देखो, लगता तो है सेम, देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो हम जानते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है, पहला है, देखो ये कौन सी, ये जो हेडिंग बनी हुई है, ये जो हेडिंग बनी हुई है इसमें है, ये पहले से दी हुई है हेडिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से, जब आप वर्ड को ओपन करोगे, पहले से कुछ हेडिंग दी हुई है। आप इनको ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत ही इसको ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो आपकी इस तरीके से हेडिंग चेंज हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से। अभी कौन सी हेडिंग है, हेडिंग 1 का हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्टाइल जो होती है, हम जो हेडिंग का अगर हमें यूज़ करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से कुछ हेडिंग दी है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो नहीं हम अपनी अलग से हेडिंग रखना चाहते हैं इसके अंदर, तो फिर आप वो भी रख सकते हो, अपनी खुद की बनाकर रख सकते हो। ज़रूरत पड़ती है आप तुरंत ही इसको इन पर लगा सकते हो अपने मैटर पर। उसके लिए आपको ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको अपनी खुद की हेडिंग बनाकर इसमें सेव करना चाहते हो तो। और अभी फ़िलहाल तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से आपको, MS ऑफिस ने आपको पहले से दी हुई है वर्ड में। आपको बनाना है तो फिर क्या करोगे। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी क्यूरी हैं, तो चलो हम देखते हैं। इनमें ऑप्शन भी होते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। एक तो ये पहले से वर्ड ने दिए हैं। अब दूसरी देखते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और स्टाइल और एडिटिंग की। अभी तक हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, फॉन्ट पढ़ लिया। ठीक है ना, तो स्टाइल में देखो क्या है, ये होती है हेडिंग, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से आपको कुछ हेडिंग दे के रखी हुई है। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप हेडिंग को चेंज कर सकते हो। आपने किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा मुझे ये वाली 3 नंबर की हेडिंग लगानी है। आपने देखो ये 3 नंबर की हेडिंग लगा सकते हो। आपने कहा मुझे ये वाली हेडिंग लगानी है, तो ये लगा सकते हो। तो जो भी आपको लगे, जो भी आपको यूज़ करना है वो हेडिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं 1 नंबर की हेडिंग लगा देता हूँ। ठीक है, और कलर वगैरह देना है तो फिर आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर देना है। देखो मैटर पे कलर होगा, तो देखो मैं पहले से आपको ये बता चुका हूँ फॉन्ट का। जो आपको मैटर पे कलर देना है तो यहाँ से होगा, और अगर इसके पीछे कलर देना है, मतलब ये पेज पे कलर देना, तो देखो मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ाया था तो यहाँ से दे सकते हो। ठीक है ना, इसको शेडिंग बोलते हैं और थीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दी हुई है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसको अलग से बनाएं, ठीक है ना, कैसे, जैसे मान लो आपने कहा मुझे यहाँ पर आप एक अलग से हेडिंग देना चाहते हो इस वाले मैटर पर, तो आपने कहा मुझे बस यहाँ तक क्या देना है, हेडिंग बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आपको स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आपने मान लो ये स्टाइल चेंज कर दी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना है, आप इसको थोड़ा, मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, कोई अलग से कोई कलर देना है तो कलर दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी एक आपकी हेडिंग बन गई। ठीक है ना, तो ये जैसे मान लो आपने हेडिंग बनाई, आप चाहते हो इसका हम बहुत सारे पेजों में यूज़ करें, तो ये आपको बार बार नहीं करना पड़े, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बनाकर रख सकते हो इसी हेडिंग को जो आपकी पहले से बनी है। मतलब आप एक नई हेडिंग बनाकर इसमें रख सकते हो इन ऑप्शन में। अभी कितनी है जी, जितनी भी है आपकी एक और बन के इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप बना भी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें एडिटिंग करना है, इन हेडिंगों में एडिटिंग हो जाए, इसी में ही हो जाए, तो आप एडिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो चलो आज हम सीखते हैं। तो पहला देखो, जैसे मान लो हम, पहला ऑप्शन है कि हमें कोई हेडिंग रखना है, तो देखो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमने कहा कि हमें यहाँ से ये हेडिंग चेंज करनी है, हमने कहा अभी हेडिंग 1 दिखा रहा था, हमें करनी है ये करनी है। जो भी करना है, इसमें पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दे रखी है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बन गई। आप कोई सी भी ले सकते हो, बहुत सारी दी हुई हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको और भी खुल के आ जाएंगी। जो भी आपको हेडिंग चाहिए, तो अंडरलाइन वाली चाहिए तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अलग से बनानी है, तो आपका देखो एक ऑप्शन है। जैसे मान लो MS वर्ड में दी हुई, पहला जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनता है, MS वर्ड में दी हुई हेडिंग को अगर अपने टेस्ट पर लगाना चाहते हैं तो वह हेडिंग कहाँ मिलेगी। जैसे मान लो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, MS वर्ड में, ये आपका MS वर्ड है, आपको हेडिंग को अगर टेक्स्ट पे लगाना चाहते हो, मान लो MS वर्ड में हेडिंग को टेक्स्ट में लगाना चाहते हो, तो फिर आपको कहाँ मिलेगी,
मिलेगी मतलब आपको पहले से ये है, आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगाई। ठीक है। दूसरा है, अगर हम चाहते हैं कि एम एस वर्ड में दी हुई हेडिंग को एडिट करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेव, सिलेक्ट, न्यू स्टाइल। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक नई हेडिंग बनाएं, ठीक है ना, हम यहाँ पर नई हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम देखो यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ स्टाइल 1 डाल दिया और मॉडिफाई पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो किसको, इस वाली हेडिंग को, ठीक है ना, मॉडिफाई करना चाहते हो क्योंकि अभी आपने इसमें जो यूज़ की है, इसमें यूज़ की, देखो पहली हेडिंग यूज़ की है, कौन सी वाली की है, ये वाली की है, तभी तो ये आपका हाईलाइट हो रहा है। अगर आप चाहते हो चेंज करना चाहते हो, तो जैसे मान लो कोई कलर देना चाहते हो, कोई साइज बढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने 16 कर दिया, ठीक है, और कोई कलर वगैरह देना चाहते हो, मैंने यहाँ पर भी रेड कलर कर दिया। ठीक है, ये रेड कलर कर दिया। ठीक है, ओके। और भी कुछ बढ़ाना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत से दिए हैं, कोई लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ये आप एडिट कर रहे हैं, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो आपकी यहाँ पर हेडिंग दी है उनको। ठीक है, तो मान लो आपने यही वाली कर दी। ठीक है, तो इसमें आप एडिट कर रहे हो, ये पहले से दी हुई, इसी को आप क्या कर रहे हो, कलर कर रहे हो, बोल्ड कर दिया और थोड़ा साइज बढ़ा दिया और इसको भी चेंज कर दिया, जो भी आपको करना था आपने कर दिया और आपने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक। तो देखो यही हेडिंग में आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन के द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन था आपका यहाँ सेव सिलेक्शन एड न्यू स्टाइल। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, आपकी एक नई हेडिंग आपकी जुड़ जाएगी। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो फिर आपकी एक हेडिंग आपकी अलग से जोड़ दी, आपने एक नई हेडिंग बना के आपने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप एक और जोड़ोगे हेडिंग तो आपकी वो भी आपकी ऐड हो जाएगी, मतलब अभी ये इतनी थी, आपकी एक और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो मेरा मतलब है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो हेडिंग दी है उसमें आप अपनी भी एक हेडिंग बनाकर रख सकते हो। अगर आपको जैसे मान लो 100 पेज हैं, 100 पेज में आपको अलग प्रकार की हेडिंग चाहिए, आपने खुद हेडिंग बनाई है और आपको 100 पेजों में चाहिए और आप चाहते हो कि आगे भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फिर आप उसको इसमें सेव करके रख सकते हो, जैसे आपने ये वाली बनाई थी अभी, रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर भी एक हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, इसकी एक हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई मैटर लिख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर कोई मैटर लिख देता हूँ, इक्वल RAND। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसकी हेडिंग बनाऊँ, और मैं कहाँ पर, मैं दोबारा वही ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक हेडिंग फिर से बना रहा हूँ और उसमें आपको सेव करके रख रहा हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर, हमें कभी ज़रूरत पड़े तो फिर हम इन हेडिंगों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम इन हेडिंगों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खुद की हेडिंग बना रहे हैं और इसमें सेव करके रख रहे हैं। ये तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दी हुई है, आप इनका तो यूज़ कर ही सकते हो और आप खुद की एक हेडिंग बना के आप इसमें सेव कर सकते हो कि हमें ज़रूरत पड़ी आगे तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, तो हम इसको मान लो हम हेडिंग बनाते हैं, पहले हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग बनाने के लिए, मान लो आपको जो भी ठीक लगे, आप जिस प्रकार से आप मैटर को करना चाहते हो, मान लो मैंने कर दिया रील ब्लॉक। ठीक है, और भी थोड़ी सी स्टाइल अगर आपको जो ठीक लगे, लैंग्वेज चेंज कर दो इसकी, मान लो ये कर दिया। ठीक है, ये, और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको कलर वगैरह देना है तो कलर भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने ये येलो कलर, नहीं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, ओके, बस हमने कही, बस मुझे ये एडिटिंग है और ये हमें क्या करनी है, 100 पेजों पर करनी है। ठीक है, और हमें इसको कल भी ज़रूरत पड़ेगी और आगे भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेव करके रख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, स्टाइल में गए और सेव सिलेक्शन। ठीक है, ये रही जो आपने यहाँ पर की है, और इसको नाम देना चाहते हो स्टाइल 2 भी दे सकते हो, वरना आप यहाँ पर कुछ और नाम से भी रख सकते हो, जैसे मैं रख देता हूँ आज का ज्ञान। ठीक है, कि आपको याद रहे कि हमने कौन सी हेडिंग बनाई थी इसमें। ठीक है, तो ये अब आपकी ये हेडिंग आपने बनाई है, ये देखो यहाँ पर सेव हो गई है। ठीक है, ये आ गया आपका आज की हेडिंग। तो आप जब भी किसी मैटर को सिलेक्ट करोगे तो आपने जो हेडिंग बनाई है, आप अपनी हेडिंग पर जैसे क्लिक करोगे आपकी वो हेडिंग पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो होता है, आप हेडिंग बनाकर यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
तो आप अपनी खुद की हेडिंग बनाकर यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। और आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो आपको ये हेडिंग पहले से दी हुई है वो भी आप कर सकते हो। आपने देखो दो एक ही हेडिंग बनाई, एक ही बनाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको आप हटा सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो आपने क्या क्या किया था, जो भी किया था आपने यहाँ पर कोई हेडिंग दी थी, वो हेडिंग आपकी मैटर से चली गई, यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों, यहाँ तो आपने सेव कर दी है, कभी जरूरत पड़ती तो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपने जो मैटर पर फॉर्मेटिंग की थी वो आपकी चली जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है, अगर हमें, अगर जैसे मान लो हमें कोई मैटर लिखा हुआ है और हमें उस मैटर से वो हेडिंग को हटाना, तो हमें जैसे मान लो 100 पेज है, 100 पेज में हमें कोई हेडिंग दी हुई है, ठीक है। हमने 100 पेज पर हमने कोई हेडिंग दी है और हम एक ही बार उसको सिलेक्ट करेंगे और हम उसको क्लियर फॉरवर्डिंग कर देंगे, आपकी चली जाएगी वो हेडिंग। सिंपल मैटर हो जाएगा, जैसे सिंपल मैटर है ये हो जाएगा। अब आपका होगा ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैटर में एडिटिंग है, बोल्ड भी है, इस पर थोड़ा सा साइज बड़ा है, लेकिन रियल साइज इतना होता है और इसमें ना तो कोई कलर है ना बोल्ड है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैटर है। तो वो क्लियर फॉरवर्डिंग मतलब एक ही बार में आपका छट जाएगा, मतलब आपको यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हटाते हैं ना, देखो कलर, पहले कलर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, कलर हटाना पड़ेगा, फिर आपको सिंपल मैटर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से करना पड़ेगा, जो भी आपको लैंग्वेज, सिंपल मैटर की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है। और बोल्ड भी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करो, सिंपल, आपको एक अलग से ऑप्शन दिया है, आप जैसे क्लियर फॉरवर्डिंग करोगे आपको मैटर सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कर सकते हैं। आपका क्या है, जो भी हेडिंग होगी, जो भी आपने एडिटिंग की है वो एडिटिंग सारी हट जाएगी। मैं वापस इसको लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा सिंपल मैटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको, इस मैटर को सिलेक्ट किया, ये किया मैंने, सिलेक्ट किया, इसका ये जो बोल्ड वगैरह है ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, सिंपल मैटर हो जाएगा। किससे, क्लियर फॉरवर्डिंग। देखो सिंपल मैटर हो गया, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। जो साइज होता है एक्चुअल में, जो साइज होता है वही साइज हो गया। देखो ये साइज 11 नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि फिलहाल इस चीज़ को सीखना, देखो सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और रियल में अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो रियल में कितना हो गया, 8 कम से कम, ये है इसका एक्चुअल साइज। स्टार्ट में जो साइज होता है ये होता है 8, तो यही आपका साइज हो गया इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप क्लियर फॉरवर्डिंग कर देते हो तो आपने जो भी एडिटिंग की है या जो भी आपने जो कुछ भी दिया है वो मैटर पर आपका एडिटिंग हट जाएगी, ठीक है। तो आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी काम करो सोच समझ के करो। तो क्लियर फॉरवर्डिंग का जब भी यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल सिंपल मैटर लिखना है। और हमने कोई एडिटिंग की है उस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह या फिर कलर वगैरह जो भी दिया है, अगर हम जैसे हम उस पर क्लियर फॉरवर्डिंग कर देते हैं तो आपका जो भी एडिटिंग की है सब एक ही बार में खत्म हो जाएगा। आपको एक एक करके उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है क्लियर फॉरवर्डिंग। अप्लाई स्टाइल का मतलब क्या होता है, अप्लाई स्टाइल का मतलब होता है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना मॉडिफाई करने के लिए होता है, तो वही चीज़ आपकी मॉडिफाई में हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने किया मॉडिफाई, ठीक है। तो देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक देखो आज का ज्ञान लिख के आ रहा है, ये है आज का ज्ञान। जो हेडिंग है इसके बारे में आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कौन सी हेडिंग है, ये वाली, ठीक है ना, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। करने के बाद, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं कर रहा हूँ मॉडिफाई, ठीक है। तो ये वाली जहाँ पर भी हेडिंग होगी, इनमें जो भी हेडिंग होगी इसमें, वो हेडिंग देखो इसी वाली हेडिंग लगी हुई ऑटोमेटिक शो करा रहा है। पहले आज का ज्ञान शो करा रहा था इनमें, ठीक है ना। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला शो करा रहा, मतलब वो ये बोल रहा है कि ये वाली हेडिंग लगी हुई है, ठीक है ना। तो जो भी चेंज करनी है वो आप इस हेडिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं ये मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, हमें पता है, हमने इसको सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, वो बोल रहा है ये वाली हेडिंग लगी हुई है। हमने कहा मॉडिफाई करना है अगर इस हेडिंग में तो कर सकते हो, आपने कहा मुझे इसका कलर चेंज कर देना है, ठीक है ना। हम इसको कलर ये वाला कर दिया, ठीक है, ओके। देखो कलर आपका चेंज हो गया, यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया, यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया और यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया। मतलब इस हेडिंग का जहाँ जहाँ पर यूज हुआ था वो भी आपका कलर चेंज हो गया। नहीं है समझ में?
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यदि मान लो 100 पेज हैं और 100 पेजों में आपने इस वाली हेडिंग का 100 पेजों में आपने यूज़ किया है, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, नहीं, ठीक है, मान लो मैं रीडो कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी कर देता हूँ, मैं वही हेडिंग का यूज़ कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखो हेडिंग आ गई, ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाई थी इसलिए, ठीक है। इनका भी यूज़ कर सकते हो, ये पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दिए, मैंने पहले ही बताया, ऐसे ही इनका होगा। किसी एक पे देख लेते हैं। तो मान लो मैं इस पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये तीनों एक ही हेडिंग है, ठीक है। मैंने क्या किया, एडिटिंग कर दी। क्या किया, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। जो भी आप एडिटिंग करोगे वो आपको एक हेडिंग पे करना है। आपकी 100 जगह भी वो हेडिंग होगी तो फिर आपकी 100 जगह आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको बार बार सभी हेडिंगों में करने की जरूरत नहीं है चेंज, ठीक है। एक हेडिंग में कर दो। तभी तो कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हम एक ही चीज़ का यूज़ करें। अगर हम हेडिंग का कोई फॉर्मेट ले रहे हैं, मान लो हमने ये वाली हेडिंग का फॉर्मेट लिया, तो फिर हम एक ही बार उन सब हेडिंगों में करें। अगर हमें चेंजिंग करनी है तो हम ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि इसमें क्यों नहीं चेंजिंग हुआ, इसमें भी तो चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरी हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग, ये तीनों एक बनाई थी, इसलिए एक में किया, दोनों में और तीनों में ऑटोमेटिक हो गया। एक में किया, दोनों में ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो आपको 100 पेजों में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर हेडिंग यूज़ करना है तो। अगर एक ही सेम हेडिंग होगी तभी आपका चेंज होगा, अन्यथा आपका चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नहीं, ठीक है। अगर मान लो जैसे मान लो मैं सेम ऐसे ही बना देता हूँ, जैसे ये भी थी, ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये तो पहले से है ही। कौन सी वाली है? ये हेडिंग ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई। और इसमें भी मैं वही हेडिंग का यूज़ कर रहा हूँ। कौन सी वाली में? ये वाली, इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने यूज़। अब मैं करूँगा चेंज किसमें? इसमें, लेकिन चेंज इसमें हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हेडिंग आप, ठीक है। मैंने मॉडिफाई किया। कहाँ जाओगे? अप्लाई में। अगर ये बॉक्स नहीं आ रहा है तो फिर आप कहाँ जाओगे? इसमें सेकंड अप्लाई में। जैसे अप्लाई में जाओ, ये बॉक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा कौन सी हेडिंग है, ये आपकी स्टाइल बन है, ठीक है। और इसमें भी वही हेडिंगों का नाम आ रहा है, ठीक है। और वो बोला है अब क्या करना है, आपकी जो हेडिंग है नाम दे दिया उसने, और मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो। आपने कहा मुझे इस हेडिंग का क्या करना है, कलर जो भी है आपको कलर चेंज करना है, या फिर थोड़ा सा साइज़ कम करना है। मान लो साइज़ कम करना है, हमने इसका साइज़ क्या कर दिया, 14 कर दिया, ठीक है। और लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो, हमें ये लैंग्वेज, ठीक है। और कलर हमने भी इसका चेंज कर दिया, ये ग्रीन कर दिया, ठीक है। और ओके कर दिया। तो देखो हमने इसमें तो किया लेकिन इसमें भी हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको कर सकते हो। अगर 100 पेज में करोगे तो एक ही बार में आप एक हेडिंग पर किसी पे भी कर देना, 99 में ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मुझे लगता है ये स्टाइल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप इसको भी चेंज करते हो, मैंने बात पहले ही बताया। स्टाइल है ये, आप न्यू स्टाइल बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये आज का ज्ञान बनाई थी, ठीक है। ये भी स्टाइल मैंने बनाई है, ठीक है। नहीं ये पहले से बनी हुई थी, नहीं ये भी बनाई है, और ये मैंने आज का ज्ञान बनाई है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है आप एक नई हेडिंग बनाकर यहाँ पर रख सकते हो, जैसे मैंने ये रखी, ठीक है। हम और भी हेडिंग बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, खुद की। और हेडिंग तो नॉर्मली जानते ही हो, लैंग्वेज चेंज करो, थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, और कोई कलर वगैरह देना है वो कर दो, तो बस हेडिंग बन गई, ठीक है ना। और आप इसको सेव कर सकते हो किसके द्वारा? इसके द्वारा, ठीक है। तो बना सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग से। जो भी आपने किया है वो क्लियर हो जाएगा। देखो चला गया, जो भी आपने किया था चला गया। हम वापस हमने बना के रखी थी पहले से, हमने क्लिक कर दिया, आ गया, ठीक है। और ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, अप्लाई स्टाइल। इससे आप क्या कर सकते हो, उसी हेडिंग में मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि हमने इसका कलर चेंज कर दिया, पहले ये पीला था, अब हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा अलग कलर कर दिया इसका। तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेंज स्टाइल। अगर हमें कोई स्टाइल चेंज करनी है तो फिर हम इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे सेट स्टाइल आपकी अलग अलग पहले से दी हुई है, तो स्टाइल आपको देखो पहले से जो भी आपको स्टाइल अच्छी लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चेंज हो रही तो पहले से इसमें दी हुई है स्टाइल, आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली करी, ठीक है।
और भी दिए होंगे इसमें स्टाइल में कलर। हाँ, अब देखो कलर आपके पहले से दिए हुए हैं, आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है मॉडिफाई वाला, ठीक है। मैंने एक को सिलेक्ट किया है, अगर सेम ऐसी हेडिंग कहीं और पर होगी तो वो वहाँ पर भी आपका वही जो आप इसमें चेंज करोगे, जहाँ पर भी सेम हेडिंग होगी वहाँ पर भी चेंजिंग को देखने को मिलेगा, मतलब चेंज ही हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों सेम हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये दोनों सेम है। मैं चेंजिंग इसमें कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक उसमें मैंने पिंक कलर कर दिया। ये 1 2 3 ये सेम हेडिंग है, ठीक है। ये दोनों सेम हेडिंग, बस इनकी क्या कर दिया आपने, लैंग्वेज चेंज कर दी। हेडिंग सेम है, ये वाली हेडिंग सेम है, ठीक है। तो आप जो भी आप एक हेडिंग का यूज़ करोगे उन पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हेडिंग सेम है तो फिर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपन को फायदा है, क्या है, मान लो आपके चाहे इतने पेज लिख लो, आप जो भी करना है आप एक पे करो, सब पर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कलर वगैरह। ऐसे ये फॉन्ट दिया हुआ है, आपको कोई फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉन्ट। तो देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये आपका फॉन्ट ऑप्शन है। लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, फाइंड, इसमें और तो ऑप्शन है नहीं और नहीं, ठीक है, फॉन्ट तक ही है। तो देखो ये भी नॉर्मली है, ठीक है। कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल वगैरह है। और कलर जो भी आप दोगे, एक हेडिंग में करोगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फॉन्ट देखो आपकी अलग से दिए हैं, एरियल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भी दिया होगा एरियल, देखो एरियल, ठीक है। तो सेम ऑप्शन है। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। जैसे हमने फाइंड पर क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल के आएगा फाइंड का। जैसे मान लो हमने कहीं पर ये लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ कहीं पर लिखा हुआ लुक, देखो लुक ये भी लिखा है, लुक ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और भी कहीं लिखा हुआ तो हमें ये सर्च करके बता देगा कि हमारा लुक कहाँ पर लिखा हुआ है। तो LOOK हमने यहाँ पर डाला लुक, ठीक है। हम जैसे फाइंडनेस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, बताएगा कहाँ पर लिखा है। देखो वो बता रहा है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम दोबारा जैसे हम क्लिक करेंगे आपका फिर से बता देगा आपका कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है। हमने फिर क्लिक किया, फिर बता देगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्लिक किया, देखो फिर बता रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्लिक किया, यहाँ पर बता रहा है यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार में आपको पता चल जाए कि कहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, रीडिंग, मतलब ये बता देगा और उसको हाईलाइट भी कर देगा, ठीक है ना। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, हमने यहाँ पर से क्लिक किया और हम रीडिंग हाईलाइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑल। तो देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये 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 लिखा हुआ है, मतलब कितनी सारी जगह आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जितनी जगह भी लिखा होगा आपको वो सर्च करके बता देगा, मतलब 14 आइटम की जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का वो क्या बोला है, देखो वर्ड हाईलाइटर 14 आइटम, मतलब ये लुक जो लिखा हुआ है 14 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिख के दे रहा है 14 जगह लिखा हुआ है। अब ये अपन ने क्यों सर्च किया, हमने कोई ना कोई रीज़न तो हुआ हो तभी हमने सर्च किया। अगर हमें इसकी जगह चेंज करना है, जैसे मान लो हमने कहा अरे यार हमने गलती कर दी, हमें लुक नहीं लिखना था, और जैसे हमें लिखना था लुक नहीं लिखना था, लुड लिखना था। हमें की जगह क्या लगाना है, डी लगाना था, हमने गलती कर दी, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि लुक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो हमने फाइंड के द्वारा हमने फाइंड पर क्लिक किया, ये बॉक्स खुल के आया और हमने यहाँ पर डाला लुक। तो देखो जैसे ही हमने हाईलाइटर पर क्लिक किया, तो बारी बारी से कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमें जल्दी से चाहिए, हमें एक ही बार में बता दो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक जैसे ही करने पर हमने हाईलाइटर पर क्लिक किया ना, तो वो देखो ऑटोमेटिक उसने हाईलाइट कर दिया कि आपको कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और कितनी जगह लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है। तो वो देखो ये बता रहा है इस जगह लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है और आपको 14 बार लिखा हुआ है, ऐसा लुक जो आपने डाला है लुक 14 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हमें अब हमें करना क्या था, लुड करना था, मतलब LOOD करना था। तो अब हम डी करेंगे, कैसे करेंगे,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो फाइंड में हम क्या डालेंगे, लुक, और रिप्लेस में क्या डाल देंगे, लूट, LOOT। नहीं है समझ में, ठीक है। तो अब जैसे हम लूट करेंगे, एक बार रिप्लेस करेंगे, तो देखो हमने रिप्लेस किया तो देखो वो क्या हो गया, लुक की जगह लूट हो गया। देखो ये बता रहा है, अब देखो दूसरे वाले पे आ गया, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, लूट करना है, हमने क्या कर दिया, रिप्लेस, ठीक है। अब वो फिर तीसरे पे आ गया, इसमें भी करना है, ठीक है। हमने किया नहीं करना है, इसमें हमें नहीं करना मान लो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, फाइंडनेस, तो क्या किया उसने, छोड़ दिया, मतलब हमने दोबारा से सर्च किया, हमने कही कि हमने वहाँ छोड़ दिया। हमने जैसे हम फाइंडनेस करेंगे तो वो फाइंडनेस का मतलब ही होता है सर्च करना, फाइंड का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। आपने फिर दोबारा किया तो आपका देखो ये क्या हो गया, छोड़ दिया उसने। आपने फिर किया फाइंडनेस, तो देखो वहाँ भी छोड़ दिया, फिर बता रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ, आपने यहाँ पर भी छोड़ दिया, फाइंडनेस किया तो उसने फिर छोड़ दिया। अब फिर आगे बढ़ गया वो, उसने बोला ये लिखा हुआ है, आपने फिर फाइंडनेस किया, वहाँ से फिर वो आगे बढ़ा, उसने बोला ये लिखा हुआ है, आपने कहा नहीं, आपने बोला हाँ ये जगह चेंज करना था, तो फिर क्या कर दोगे आप, रिप्लेस, तो वो क्या हो गया, लूप। फिर बोला ये लिखा हुआ है, करना है, हाँ करना है, तो रिप्लेस करो। फिर बोला ये लिखा हुआ है, करना है, नहीं करना, तो हम आगे बढ़ते हैं, फाइंडनेस किए, बोला ये लिखा हुआ, करना है, हाँ करना है, ठीक है। तो बोला अब ये लिखा हुआ, करना है, नहीं करना है, तो हम फाइंडनेस आगे बढ़ेंगे। फिर बोला ये भी लिखा हुआ, करना है, हाँ हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर बोला ये लिखा है, हमें करना है, हाँ करना है, हमने लूट कर दिया, ये करना है, नहीं करना। अब वो बोला कहीं नहीं, ये लूट जो है कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग का डॉक, तो अब ये सर्च करके नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या, जब हम फाइंड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो सर्च करके बताएगा, रिप्लेस करेंगे तो वो आपका उस जगह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सर्च किया लुक और यहाँ पर होल्ड कर दी, ठीक है, मैंने किया फाइंड, देखो वो बता रहा है ये लिखा हुआ है। मैंने फिर फाइंड किया, देखो वो बता रहा है ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर तो लूट लिखा है, कहाँ कहीं पर लूट लिखा हुआ, मैंने फिर फाइंडनेस किया, ये लूट लिखा है, ठीक है ना। तो जैसे ये कहीं पर लूट लिखा हुआ है, मैंने लूट लिखा था ना, अभी आपके सामने अभी लिखा था, कहीं पर मैंने लिखा था लूट, और फाइंडनेस मैंने फिर किया लुक, तो फाइंडनेस किया लुक, तो यहीं कहीं पर लूट भी लिखे थे जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो चीज़ सर्च करके नहीं बताई, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है एक ही बार में हमें करना है, तो आप और रिप्लेस कर दो, सभी जगह हो। जहाँ जहाँ पर लुक लिखा होगा, अब कहीं पर आपको लुक नहीं दिखाई देगा, केवल लूट दिखाई देगा उसकी जगह। देखो ये छोड़ा था अपन ने, ये भी सब जगह हो गया, ठीक है ना। अगर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं लुक ही लिखा रहा है, आवाज़ को मान लो आपको चेंज करना है, यहाँ पर क्या करना है, लुक करना है, सेम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा अरे मुझे यहाँ पर क्या लिखना था, लुड लिखना था, ये लुड लिखा है, इससे क्या लिखना था आपको, लुक लिखना था, इससे ये लिखा है लुड, ये लिखा है लुक, आपको क्या करना था, लुक लिखना था। आपने गलती कर दी, क्या कर दी, आपने यहाँ लुड लिख दिया, लेकिन लिखना क्या था, लुक, और आपने पता नहीं कितने पेजों में कर दी आपने ये गलती। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, लुड। पहले तो ये देखोगे हमने ये लुड लिखा कितनी जगह है, LOOD, ठीक है। और आप ठीक है, और आप फाइंड में जाओगे, लुड लिख दिया, और यहाँ पर हाइलाइटर पर जैसे हाईलाइट ऑल करोगे तो ये बता रहा है लुड कितनी जगह लिखा हुआ है, मतलब 14 जगह लुड लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह आपको क्या लिखना है, लुक, LOOK लुक लिखना है। तो फिर अब आप चेंज करोगे, अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या करते हो, के लुक हो गया, और यहाँ पर और भी लिखा था कहीं लूट लिखा, जैसे ये लिखा है, यहाँ पर क्या कर दो, के। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप देखो इसमें 2 अपन ने लिख दिए तो लूट दिखाएगा नहीं, 2 जगह कम होगा, देखो ये 12 दिखाने लगा ना, तो 12 जगह आपको क्या लिखा है, लूट लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लिखना है, लुक। तो फिर आप क्या करोगे, चेंज करना है ना, तो फिर आप रिप्लेस में डालोगे लुक, आपको क्या करना, चेंज, ठीक है। बारी बारी से करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर करना है कहीं पर नहीं करना है तो आप फाइंडनेस का यूज़ कर सकते हो, फाइंडनेस करो,
सर्च करके बताएगा, करना है तो कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर दो, आपका चेंज हो जाएगा उसकी जगह। नहीं करना है तो फिर फाइंड कर दो, तो फिर वो आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा नहीं, मुझे ये जहाँ जहाँ पर लुड लिखा हुआ है वहाँ पर क्या करना है, लुक करना है, तो एक ही बार में क्या कर दो, रिप्लेस, एक ही बार में हो जाएगा आपका लुक लिख के आ जाएगा। देखो जहाँ जहाँ पर भी आपका लुड लिखा था वहाँ पर आपका लुक लिख के, ठीक है। तो मेरा मतलब है आपको फाइंड का मतलब होता है खोजना और रिप्लेस का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है। मैं ये चीज़ देखो आपके आगे भी आ रहे थे, रिप्लेस का ऑप्शन ये आ रहा था, रिप्लेस का, ठीक है ना। जैसे ये स्टाइल का आया था ना, स्टाइल चेंज करते हो यहाँ पर ये फॉन्ट का, तो फॉन्ट का इसमें भी दिखा रहा था, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जो आपके फंक्शन के साथ में रहे ना तो वो ज़्यादा सही है, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो फाइंड रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया। आप इस पर भी क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, यही बॉक्स खुल गया, ठीक है। तो फाइंड का समझ में आया, रिप्लेस, फाइंड का मतलब खोजना, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसका ऑप्शन का यूज करते हो, ठीक है ना, कैसे चेंज करते हो। गो टू का मतलब क्या होता है, गो टू का मतलब जैसे मान लो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गो टू का। जैसे मान लो मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे पेज नंबर, आप जैसे मान लो आपके 100 पेज खुले हुए, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, 100 पेज खुले हुए हैं, अभी मेरा एक ही पेज खुला हुआ है, 2 पेज खुले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं देखना हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर ऑफ 1 ऑफ 2, ठीक है, वर्ड इतने लिखे हुए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कितने पेज खुले हुए हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पर 2 पेज खुले हुए हैं, पहला तो ये सामने खुला हुआ है और दूसरा आपका ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 2 पेज खुले हुए हैं। तो देखो जैसे अभी हम पहले पेज पे हैं, ठीक है। आपने कहा कि हमें 100 नंबर पेज पे जाना है, ठीक है, 100वें नंबर पेज पे जाना। अब हमारे 100 तो खुले नहीं है, लेकिन कहीं पर खुले हुए, मान लो मैं खोल देता हूँ इंसर्ट के द्वारा। अब मैं नेक्स्ट आपको जो पढ़ाऊंगा ना यही पढ़ाने वाला हूँ, इसमें आपको ब्लैंक पेज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पेज खोल दिए मैंने, ठीक है ना। 14 पेज खुल गए, 2 हमारे वो कहाँ जाएंगे, खुल दिया होंगे मैंने जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो मैं वापस वहीं आते हैं, लास्ट नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा, ये सारे ऑप्शन बताऊँगा, ठीक है। कहाँ गए हम गए गो टू, मतलब फाइंड पे कर लो, फाइंड पे कर लो, या फिर आप रिप्लेस पे करोगे ना तो भी वही ऑप्शन आएगा, आ रहा है ना वही ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग गो टू पे जाते हैं, पेज नंबर हमने यहाँ पर डाला कि हमें जाना है 5वें नंबर पेज पर, हालांकि लिखा तो कुछ नहीं है, हमने जैसे ही हम गो टू करेंगे तो हमारा जो 5वें नंबर, देखो यहाँ है 5वें नंबर पेज, देखना है तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आप 5वें नंबर पेज पर, ठीक है, ये है हमारा कर्सर, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए, 5वें नंबर। देखो हम जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा रहे हैं हम, तो देखो आपको बता रहा है आप 5वें नंबर कर सकते हो, देखना है। देखो एक ये पेज है, 4 3 2 और 1, समझ गए। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ नंबर डालना है और आप उस नंबर पेज पर जा सकते हो। तो देखो अभी हम कहाँ थे, 5वें नंबर पेज पर, ठीक है। हम मान लो अभी किस नंबर पेज पे आ गए, 9वें नंबर पेज पे आ गए। कैसे देखना है, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर मैंने बताया ना, आप यहाँ पर देखो 9वें नंबर पेज पर, हमने कहा हमें किस नंबर पर जाना है, पहले नंबर पेज पर जाना है, तो हमने यहाँ पर डाला 1, जैसे हम 1 डालेंगे और गो टू करेंगे हम पहले नंबर पेज पर आया समझ में, ठीक है। अगर देखो जैसे और भी हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर डाला लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, हम कर्सर को किस लाइन पर पहुँचाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा मुझे 100 नंबर, नहीं 100 तो खैर लाइन नहीं लिखी है इसमें, मैंने कहा मुझे 5वें नंबर लाइन पर कर्सर को पहुँचाना, तो मैं यहाँ पर डाला 5वें नंबर, गो टू पर क्लिक किया, तो देखो हम 5वें नंबर लाइन पर यहाँ पर आ गए। आप कैसे देखोगे, आप देखना है तो देख लो, अभी हमारा कर्सर कहाँ है, 5वें नंबर लाइन पर है, तो देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन, ठीक है ना। और ठीक है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो मेरा मतलब है आपको यहाँ लाइन पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर उसी लाइन पर पहुँच जाएगा। आपने कहा मुझे 10वें नंबर लाइन पर जाना है, हमने 10 डाला और हमने एंटर कर दिया, तो देखो हमारा कहाँ पहुँच गया, 10वें नंबर पर पहुँच गया हमारा कर्सर। देखना है तो देख सकते हो, देखिए 5 ये हो गया, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल ऑप्शन है, इनका यूज़ करके देखिए, ठीक है। तो देखो फाइंड का मतलब समझ में आया, फाइंड का मतलब किसी चीज़ को खोजना, आप जो भी डालोगे, अगर आपने यहाँ पर डाल दिया ए डाल दिया, तो जैसे आप फाइंड करोगे तो देखो ये बता रहा है ए, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे हमने क्लिक किया वहीं से आपको सर्च करना बता देगा। फाइंड किया तो बता रहा है, देखो ये लिखा है ए, फिर आपने फाइंड किया
ये बता रहा है ये लिखा हुआ है। आपने कहा हमें एक ही बार में देखना है कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने हाईलाइटर का यूज़ किया, तो देखो वो ये बता रहा है आपका, देखो कितनी जगह पर आपका ए लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो इसकी जगह हमें क्या करना था बी, तो आप रिप्लेस का यूज़ करो, इससे क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आप रिप्लेस को यहाँ पे एक ही जगह डाल दिया आपने बी, और एक ही बार में करना है सब जगह, जहाँ जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर क्या करना है बी। जैसे हमने क्लिक किया, देखो जहाँ जहाँ पर अब आपको जितना भी मेटल लिखा हुआ है आपको कहीं पर ए दिखाई नहीं देगा, सब जगह देखो बी लिखा है, ये बी लिखा है, ठीक है ना, ये भी फॉर्मेट बी लिखा है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर आपको ए था देखो ये लिखा है, बी लिखा है, तो वहाँ पर आपको बी हुआ। आप पूरे पेज पर आपको कहीं ए दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ज़रूरत के अनुसार करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम वापस ए कर देते हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया बी, हमने सर्च किया बी कहाँ पर लिखा हुआ है और चेंज करना है, तो हमने रिप्लेस में डाल दिया ए, एक ही बार में क्या कर दिया और, तो जहाँ जहाँ पर बी लिखा था वहाँ पर वापस ए हो, ठीक है। तो करके देखना, तो फाइंड का मतलब समझ आया, रिप्लेस का मतलब समझ आया और गो टू का मतलब। फाइंड का मतलब सर्च करना, रिप्लेस का मतलब चेंज करना, और गो टू का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पेज नंबर पर आपको तुरंत अगर 100 पेज खुले हुए हैं तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको नंबर डालो पेज पर पहुंच जाओगे। कोई लाइन पे जाना है, जिसमें बोला इस लाइन पर लिखा हुआ है, तो फिर आपको लाइन देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने कहा कि 100 पेज में इतनी ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं, इस लाइन पर जाना, तो फिर आपको उसने बोला कि 500 नंबर की लाइन लिखी हुई है, उस लाइन पे ये मैटर लिखा हुआ, तो आप सीधा नंबर डालो 500, और जैसे ही आप गो टू करोगे यहाँ पर डालना पड़ेगा 500 और यहाँ लाइन करना पड़ेगा और गो टू करोगे, ऑटोमेटिक कर्सर आपका 5 नंबर 500 वाली लाइन पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ऑप्शन है, ठीक है ना, जैसा आप कमांड दोगे वैसा आपका हो जाएगा। फाइंड के बाद फाइंड में देखो मैंने बताया ना, फाइंड एंड रिप्लेस में आता है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अगला ऑप्शन क्या है आपका रिप्लेस, सेम वही ऑप्शन है, देखना है तो देख लो, क्लिक करो, देखो फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस गो टू, बस कुछ नहीं होता। फाइंड में आपका ये खुल के आता है, रिप्लेस में खुल के आता है, ठीक है। मतलब यही होता है, फाइंड करना है तो अकेले इसी का यूज़ करना है तो इसका यूज़ कर सकते हो, वरना रिप्लेस का भी कर सकते हो, यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम वही ऑप्शन है। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल सेलेक्ट का मतलब होता है आप एक ही बार में पूरे मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हो, पूरा मैटर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, कंट्रोल ए कर सकते हो, पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एफ को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ क्या करोगे, एफ को प्रेस करोगे, आपको देखो फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ होती है, ठीक है। और अगर आपको रिप्लेस का यूज़ करना है तो फिर आपको कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करना पड़ेगा, सेम वही खुल के आ रहा है, ठीक है। चाहे आप एफ से कर लो, चाहे आप एस से कर लो, ठीक है, और आप एफ भी कर सकते हो, और ऑप्शन तो आपके इसी में दिए रहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब देखो सभी जानते हो, जैसे हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर फिर वापस हमने इसको हटा दिया मान लो, ठीक है, हमने सिलेक्ट में गए और हमने क्लिक दिया सिलेक्ट ऑल, इससे क्या हो गया पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल ये, आप कंट्रोल के साथ ए को भी प्रेस करते हो तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा देखो मैंने पहले ही बताया था, माउस से इस तरीके से भी आप मैटर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल ही बात है, सिलेक्ट करना है अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है तो पर कंट्रोल के साथ आप ए भी दबा सकते हो या पर सिलेक्ट ऑल पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई पिक्चर हुआ या किसी प्रकार का कोई डायग्राम हुआ, मेरा मतलब कोई पिक्चर ही है और वो मैटर के पीछे छुपी हुई है और तो वो सिलेक्ट नहीं होती है, या कोई छोटी सी पिक्चर है और वो मैटर के पीछे छुपी हुई है तो वो मैटर पर ही, जब तक वो खाली जगह पे पिक्चर नहीं आएगी पेज पर तब तक वो क्लिक नहीं होती है, मतलब वो सिलेक्ट नहीं होती है। तो और मैटर के ऊपर है, जैसे मैटर लिखा हुआ तो फिर वो सिलेक्ट होगी नहीं, तो उसके लिए होता है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखो अब आप मैटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश करोगे मैं मैटर को सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्या होगा अगर इसके पीछे कोई पिक्चर वगैरह, कोई इमेज वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होता तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये हट गया। अब देखो मैटर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है। अब मैं कोई पिक्चर को ले लेता हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट में गया और यहाँ पर मैं कोई पिक्चर को ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं यही बोल्ड इटैलिक वाली मैंने पिक्चर को मैंने इंसर्ट करा दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसको छोटा करके मैटर के पीछे कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ मैंने बताई है। तो देखो जैसे मान लो मैं अभी ये हो नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ऊपर ही है तो सिलेक्ट हो ही रही है, मैं इसको पीछे कर देता हूँ मैटर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड, ठीक है। अब ये मैटर के पीछे है तो देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना, मैटर सिलेक्ट हो रहा है। मतलब पीछे तो मैं कर रहा हूँ, इसको पिक्चर को मैं इधर उधर करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है क्योंकि मैटर आपका आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आपको सिलेक्ट में जाना पड़ेगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, अब देखो हमारी पिक्चर ऑटोमेटिक, हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे हमारी देखो अभी वहां से हट गया है, हमने फिर क्लिक कर दिया तो देखो आपकी ये क्लिक हो गया ना। आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका मैटर सिलेक्ट नहीं होगा जब तक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक है, आप वो मैटर सिलेक्ट नहीं होगा। और मैं फिर क्लिक हटा देता हूँ, आप देखो अब आप कोशिश भी करोगे ना तो भी आपका सिलेक्ट नहीं होगा। देखो मैं कोशिश भी क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मैटर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब जो पीछे फोटो बनी हुई है वो सिलेक्ट नहीं हो रही है, केवल मैटर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कभी ऐसे फंस जाओ कि हम पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो फिर आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना, आप कहीं पिक्चर को कहीं पर भी रख सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी आपका फिर से इस तरीके से हो जाए तो फिर आप उसको फिर से क्लिक करके इधर उधर कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। अगर बाहर क्लिक होता, अगर बाहर होता, ठीक है, तो आपका सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, अब देखो मैटर भी सिलेक्ट हो रहा है और आपकी ये पिक्चर भी सिलेक्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि ये बाहर है, इसके ऊपर मैटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज सिलेक्ट हो रही है। अगर यही चीज इसके पीछे होती, मैंने कर दिया, अब देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए होंगे। अभी देखो नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर क्लिक नहीं होगा। अगर आपको कोई पिक्चर पीछे है और आपको सिलेक्ट करनी है और कहीं भी रखनी है तो फिर आप इसको ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। ये होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ऑप्शन है आपका टेस्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि आपका सेम मैटर कहाँ पर लिखा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये मैटर सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा है, बस इसमें थोड़ा सा ये अलग है, ये हेडिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। अगर आपका साइज भी अलग होगा तो भी आपका सिलेक्ट नहीं होगा। मान लो मैंने इतना सिलेक्ट किया और टेस्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक किया तो देखो पूरा मैटर सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये और ये इस तरीके से मैटर पूरा सेम है, फॉन्ट सेम है, कलर है, सॉरी ब्लैक कलर भी सेम है और आपका साइज भी सेम है। तो आपका मेरा मतलब है जहाँ जहाँ पर आपने जो मैटर लिखा हो ये सेम है, ठीक है ना। मैटर कुछ भी लिखा हो सकता है लेकिन फॉन्ट वगैरह जो भी आपने स्टाइल वगैरह लिए वो सेम है, ठीक है ना। इसमें देखो कहाँ तक सेम है, मान लो मैंने इतना सा सिलेक्ट किया और मैंने फिर सिमिलर फॉर्मेटिंग टेस्ट विद सिमिलर फॉन्ट क्लिक किया, देखो आपका यहाँ तक सेम है, ठीक है। ये क्यों नहीं है, देखो कलर तो इसमें भी सेम है लेकिन इसमें दूसरी स्टाइल दी हुई है और इसमें हाँ स्टाइल दूसरी दी हुई है और इसका साइज भी छोटा है, ठीक है ना, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। हमने इसको सिलेक्ट किया तो फिर ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें कहाँ जहाँ तक भी सेम होगा वो चीज़ आपकी यहाँ पर ले लिए, ठीक है ना। ये चीज़ सेम। अगर मान लो मैं ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो क्या और सिलेक्ट होगा, नहीं, केवल यहीं तक होगा। क्यों, क्योंकि जो स्टाइल है वो आपकी यहाँ तक ही सेम है, डॉक्यूमेंट जो वर्ड शब्द लिखा हुआ है बस केवल यहीं तक है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका कोई भी टेस्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो टेस्ट कहाँ तक आपका सेम है और सेम स्टाइल फॉन्ट वगैरह साइज वगैरह सेम जहाँ तक होगा वहीं तक आपका सेम होगा, सिलेक्ट होगा, अन्यथा वहाँ पर आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसका क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, केवल मैंने इसी का साइज बढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा कहीं पर भी सिलेक्ट कर लिया तो देखो आपका यहाँ पहले ये भी सिलेक्ट हो रहा था लेकिन मैं इसका साइज बढ़ा दिया तो ये अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा, केवल वही मैटर सिलेक्ट होगा जो हम फॉन्ट, जो भी मैटर को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग साइज फॉन्ट स्टाइल वगैरह कलर अगर दिया है तो कलर भी आपका सेम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सेम होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्ट नहीं होगा।